today's episode. Mr. Amarjeet plays rapid question fire टमाटर. ओके नुपुर, आपके साथ खेलते हैं एक रैपिड क्वेश्चन फायर। सॉरी, Let's cheers. ओके तो नुपुर जी, कॉफी चीयर्स करते हैं। मैं सबके साथ करता हूँ लगभग, तो आपके साथ भी हाँ। कॉफी चीयर्स करते हैं। Cheers. Cheers. Mr. Amarjeet feels betrayed. कॉफी है ना आपकी भी? सर पानी है। And much more. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातचीत विद अमरजीत। आज हमारे साथ हैं बेंगलोर से नुपुर निगम। ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और सेल्फ टॉट है ना? हाँ जी, आप कह सकते हैं। ओके, तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और आज हम जानेंगे इनकी आर्ट जर्नी के बारे में। तो नुपुर, बताइए हमें कैसे आपकी आर्ट जर्नी, कब इसका शौक पैदा हुआ आर्ट का, कब आर्ट लाइन में आया आप, कैसे इसका आपका पैशन कैसे बना आर्ट? सर आर्ट तो बचपन से ही करते थे, लेकिन बस वही है कि जैसे इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि नहीं भाई पहले पढ़ाई कर लो उसके बाद आर्ट देखना। बस वही था, पढ़ाई लिखाई के बाद फिर नौकरी के झमेले में पड़ ऐसा गए। क्यों होता है, मतलब कि आर्ट को वो नहीं समझा जाता कि पहले पढ़ाई कर लो फिर आर्ट करना, आर्ट ही क्यों नहीं पढ़ाई बन जाती? सर मेरा तो बैकग्राउंड अब पता नहीं, ऐसे मेरे घर वाले इंजीनियर डॉक्टर वाले ही घरों से हूं मैं, तो बेटा इंजीनियर डॉक्टर ही प्रोफेशन होता है, इसी माइंडसेट से तो हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अब शायद चीजें बदल रही हैं। पहले तो शायद पहले स्पोर्ट्स भी कंसीडर नहीं किया जाता था एज अ करियर, बट अब शायद चीजें बदल रही हैं, तो देखते हैं। अब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए के बाद, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली आर्ट करने चली, आर्टिस्ट बनने चली। तो अभी कौन कौन सा आर्ट करते हैं आप, मतलब किस में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको? सर मैं एक्रेलिक और वाटर कलर ज्यादा करती हूँ, लेकिन मैं मोस्टली वाटर कलर्स में हूँ। मतलब 90% ऑफ द टाइम मैं वाटर कलर्स करती हूँ। तो कुछ आप सिखाती भी हैं शायद ना? हाँ जी सर। क्लासेस लेती हैं आप ऑनलाइन? और हाँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मैं मतलब ऐसे घर पे भी क्लासेस लेती हूँ, वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, बट हाँ कोरोना के कारण बाकी सब तो बंद है, बट अभी ऑनलाइन चल रहा है। बट आर्टिस्ट के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया कि बहुत सारे बिजनेसेस अभी इस टाइम बंद हैं, बट आप ऑनलाइन क्लासेस देके कमाई कर रही हैं फिर भी कोरोना के टाइम में भी। सर शायद उल्टा हो गया है, कोरोना के कारण सारे के सारे आर्टिस्ट चले गए हैं ऑनलाइन और सबने देना शुरू कर दिया है फ्री कोर्स। और तो सब आर्टिस्ट बन भी गए हैं। हाँ, सब आर्टिस्ट बन भी गए, जिसको देखो वो कुछ ना कुछ बना रहा है। या कुक बन गए या आर्टिस्ट बन गए हैं कोरोना में लोग। हाँ कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ बना के मैंने भी इन दिनों में कुकिंग ट्राई की है। बढ़िया। मेरे पति ने भी कुकिंग ट्राई किया, उसकी कुकिंग ट्राई कर करके मैं भूल गई हूँ। तो मैंने भी यही सोचा, मैंने बोला जब कुक आर्टिस्ट बन रहे हैं तो आर्टिस्ट भी कुक बनने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। तो आप मतलब वाटर कलर में और एक्रेलिक दोनों में करते हैं? तो कुछ हाँ, मैं मोस्टली वाटर कलर्स। कुछ एग्जीबिशन भी किए हैं कभी या कुछ? सर मैंने काफी एग्जीबिशंस किए हैं, नेशनल इंटरनेशनल काफी एग्जीबिशंस किए हैं, काफी सारे नेशनल अवार्ड्स भी हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं। ओके, फाइन, काफी सारे हैं। तो इंटरनेशनल कहाँ किया आपने एग्जीबिशन? सर मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑलमोस्ट इतने प्रोमिनेंट जगह तो कवर किए हैं। वेरी गुड। तो उसमें कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ सेल हुई वहां जाके? सर सेल तो नहीं हुई, बस एक सर्टिफिकेट जरूर मिला कि यहाँ एग्जीबिशन की नाम आ गया, जिसमें एक नाम आ गया, फाइल बन गया है। हाँ, तो पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो बन गया। मैं बहुत बार बोलता हूँ, कई बार मैं जाता हूँ बहुत सारी एग्जीबिशन में एज अ चीफ गेस्ट,
तो मैं ये बात करता हूँ कि यू शुड मेक योर पोर्टफोलियो फर्स्ट। राइट। आर्टिस्ट के उसमें लाइन में पहले आपको अपना नाम बनाना है। जब आपका नाम बन जाएगा तो आपका ये कुछ कहीं ना कहीं, मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि जैसे डॉक्टर होते हैं ना, बहुत अच्छा डॉक्टर भी होगा ना, वो बहुत यंग है ना, अगर तो 27-28 साल का अगर डॉक्टर है, मुझे नहीं पता कितनी एज में बन जाते हैं, मतलब जो भी मिनिमम एज से 30 या 29 से डॉक्टर बन गया, तो उसको अगर मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं ना और उसने एक ऑपरेशन करना है, तो बोलेंगे ये डॉक्टर हमेशा टॉप क्लास में पास हुआ है, बहुत अच्छा डॉक्टर है और इससे ऑपरेशन करा लो। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए डॉक्टर चाहिए एक्सपीरियंस, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा हो। तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, तो ये फील्ड भी ऐसी है कहीं ना कहीं कि हमें वो चाहिए होता है कि उसको एक्सपीरियंस हो कुछ ना कुछ। आर्ट फील्ड में भी मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि आपका पहले एक पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। पोर्टफोलियो, हाँ, पोर्टफोलियो बनाना शायद जरूरी है। अच्छा पोर्टफोलियो बनाना। नाम होगा तो माल बिकेगा। शोरूम आपका अच्छा होना चाहिए, माल अंदर बेकार हो चल जाएगा। नाम होगा तो माल महंगा बिकेगा, नाम होगा, हाँ। अदरवाइज माल सस्ता खरीदने वाले तो लोग हैं। मार्केटिंग भी आनी चाहिए, मतलब आपको अपना प्रोडक्ट बेचना भी आना चाहिए। हाँ, करेक्ट। आप खाली बना दिया आपने अच्छा और आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं तो बेकार, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, घर पे टांगोगे अपने। या लोग फ्री बाइज बड़े हैं आजकल। एक मेरी, अरे भैया फ्री तो पूछो मत आजकल। आपके पास भी आते हैं ऐसे फ्री बाइज? अरे बहुत पूछो मत। क्या बोलते दोस्ती के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे तो पूछो मत। कोई एक फनी एक्सपीरियंस ऐसा हो, किसी ने बोला हो और आपने कुछ फनी सा आंसर दिया हो, या ऐसा कुछ ऐसा ऐसी कोई घटना के बारे में बताइए जो बात हुई हो। सर मैं तो ऐसी हूँ कि मैं अपने माँ बाप से भी पैसे चार्ज करती हूँ। गुड, यही होना चाहिए। एक्चुअली प्रोफेशन है, वो सामने वाले को समझना चाहिए कि हम लोग आर्टिस्ट भी, मतलब मैं तो खैर बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है मेरा ये प्रोफेशन नहीं है आर्टिस्ट, पर जिनका प्रोफेशन है वो उनको इसी से रोटी खानी है। तो आप क्यों उसको बोलते हो कि फ्री में एक आर्ट बना दो भैया? लोग अभी एक दिन मेरे पति ने अभी मुझसे बोला, नुपुर एक काम कर, अपनी बेटी का एक फोटो बना दे। मैंने कहा सुनो, तुम मुझे कह रहे हो बेटी की फोटो बनाने, ये चार्ज है, मैं मन से नहीं बना रही हूँ। 50% तुम्हारा लगेगा। 50% तुम पे करो, 50% मेरा हिस्सा। मैंने यही कहा कि तुम अगर अपनी फोटो चाहते हो उसके साथ तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, बेटी का भी बनवाओगे, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी तो फ्री बनाऊंगी, अगर तुम बोलोगे तो 50% पे करना पड़ेगा। और क्या एक्चुअली यही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा हमारी आर्ट इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है कि लोग फ्री वाले बहुत हैं कि फ्री बना दो, दोस्त होंगे। और मैं चाहूंगा कि ऐसे भी, मेरा ये जो वीडियो है ना, हमारा ये जो वीडियो, ये रिकॉर्डिंग है, मुझे लगता है कि हमारे जितने जो आर्टिस्ट जिनके पास ऐसे फ्री बाइज वाले हैं ना, उनको ये वीडियो उनको भेज देनी चाहिए जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। लेकिन सर मतलब ये तो चलो मजाक मस्ती है, लेकिन पता होता क्या है कि अपने को भी अपना एक लेवल लाने के लिए, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री देना ही पड़ता है। इतनी सारी जगह है, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्री मॉन्गर्स, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर जगह। नहीं, बट फ्री क्यों देना पड़ता है? हम लोग भी प्रोफेशनल है ना दूसरे लोगों की तरह। जैसे डॉक्टर है, वो फ्री सर्विस नहीं देता किसी को, वकील नहीं देते फ्री सर्विस, वो खाली सलाह देने के पैसे ले लेते हैं। हम तो फिर भी कुछ करके दे रहे हैं। डॉक्टर हो गया, ये लोग सलाह देते हैं, पैसे ले लेते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर या वकील की लोगों को जरूरत होती है, आर्ट लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, जैसे आप किसी आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, आइसक्रीम पार्लर वाला आपको एक स्पून फ्री में देता है ना, आप टेस्ट करो, फ्लेवर बताओ कौन सा लोगे। हम भी उन्हीं में से आते हैं, हम लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जरूरत है। हम लोगों का इंटीरियर, हम लोग जब किसी के घर में लगाना है, उसका घर सुंदर लग रहा है, उसका सोफा बहुत अच्छा है और पीछे पेंटिंग नहीं लगी, तो या जितने भी अभी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, पीछे कुछ चाइनीज आर्ट ने हमारा बेड़ा गर्क किया था इस इंडस्ट्री का। लेकिन अभी मुझे लगता है वो चाइनीज आर्ट जो है ना, वो लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है। कहीं लगा हो ना, तो दूर से देख के लोग बता देते हैं कि ये चाइनीज आर्ट है, 800 रुपए वाली पेंटिंग लगी हुई है। और पेंटिंग बेसिकली एक स्टेटस सिंबल तो बना ही हुआ है कहीं ना कहीं। पेंटिंग एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है,
लेकिन वो भी मगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में बना हुआ है सर। मिडिल क्लास में तो अभी भी कुछ भी लगा दो आप। हाँ, हायर मिडिल क्लास और अपर क्लास है ही कितने इंडिया में। एग्जैक्टली, ये एक प्रॉब्लम है। मैं ये भी बात बहुत बार बोलता हूँ नुपुर की, जैसे हमारा क्या है, हमारे मेरे को बहुत सारे लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में आर्ट की कदर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, नॉर्मली आपको फेसबुक पे आपको भी बोलते होंगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडिया में आर्ट की कदर नहीं है। पर मैं बोलता हूँ इंडिया में आर्ट की कदर है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आर्ट, और हमारी क्लास स्कूल नर्सरी से ड्राइंग शुरू हो जाती है, अभी तो प्री नर्सरी से भी हो जाती है, बच्चों को ड्राइंग से स्टार्ट कराते हैं। कदर वाली तो बात है, ऐसा नहीं है कि कदर नहीं है, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोगों की बेसिक नेसेसिटी जो है ना वो पूरी फुलफिल नहीं है। मतलब अगर आपके हस्बैंड, मेरे ख्याल से आप तो आर्टिस्ट हो, आपके हस्बैंड अगर एक पेंटिंग खरीद के लाएंगे ना बाहर से, और वो 50,000 की एक पेंटिंग ले आए घर पे, तो आप झगड़ा करोगे उनसे पक्का कि ये क्या उठा लाए हो, 50,000 में अभी पहले ये सोफा आपको नया बनवाना था, एक ये लेना था, इतने में स्कूटर आ जाती, वॉशिंग मशीन लेने वाली थी नहीं अभी। तो ये जो बेसिक नेसेसिटी है ना, ये अभी हमारी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आर्ट की बारी, कहीं ना कहीं ये भी एक हायर मिडिल क्लास वहां करते हैं, वाह क्या आर्ट है, क्या बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया। उसको बोलो कितने पैसे, बोलो 50,000, बोला इतने मेरी जेब में नहीं है, 2,000 में हो तो मैं शायद खरीद ही लेता। वही है। तो आप आर्ट प्राइस कैसे करो अपना, इसमें भी बहुत सारे डिबेट्स आ जाते हैं। फिर अब आप मतलब अब बड़े बड़े ऑफिसेस में चले जाओ आप, वहां पे लोगों ने प्रिंट्स लगा रखे हैं, और आजकल तो प्रिंट्स भी इतने सुंदर सुंदर आते हैं, आप आइडेंटिफाई बीइंग एन आर्टिस्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये प्रिंट है कि ये ओरिजिनल है। बट अब थोड़ा सा माहौल चेंज नहीं हो रहा, प्रिंट से वापस लोग आ रहे हैं ओरिजिनलिटी की तरफ से, क्या लगता है आपको? मुझे सर नहीं, मतलब मुझे आर्ट खरीदने में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है अभी, लेकिन हाँ मुझे आर्ट सीखने वालों में थोड़ा सा लग रहा है अभी। आर्ट सीखने वालों का लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस से भाग रहे हैं अभी, कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस, और वो भी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं लगभग। हाँ फास्ट फॉरवर्ड दिखाते हैं, और प्लस आर्ट सीखने वाले लोग थोड़े ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस बचपन से ही लोगों को अब बताई जा रही है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज अब लोगों को बताई जा रही है कि और अदर बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो आर्ट बीइंग वन ऑफ द फील्ड। पर जब तक इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसमें ऐसी नहीं आएगी बात कि कुछ अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग रेगुलर लोगों का नहीं बन जाएगा, तब तक लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाने में। सर रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ आप बेचना तो नहीं कंसीडर कर सकते, सिखाना भी, तो सिखाना एक बहुत बड़ा रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग है। अब रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग में से यूडेमी वगैरह आ गया है आपका, या स्किल शेयर वगैरह आ गया है, ऑनलाइन तो वैसे ही मार्केट बहुत बढ़ रहा है आपका। और जब से अभी मैं कोई सी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि आपका आर्ट जो है, जैसे ही आप बचपन में आप द फर्स्ट थिंग यू लर्न इज आर्ट होता है आपका, इवन बिफोर ABCD सबसे पहले आप आर्ट सीखते हो। मैंने भी बोला प्री नर्सरी से स्टार्ट है वो। हाँ, तो ये सारी चीजें अब लोग अवेयर हो रहे हैं, और बच्चे वैसे ही, मतलब लोग पेरेंट्स बच्चों को लेकर इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं कि नहीं हमारे बच्चे को ये सीखना है तो ये सीखना ही है। तो इस चीज में शायद अब ये पीछे आपका स्टूडियो है सारा? हाँ जी, ये मेरा पूरा स्टूडियो है। जो टंगी हुई है ये सब पेंटिंग्स हैं? हाँ जी, ये सब छोटी-छोटी आपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं ना? बहुत जरूरत है कि हम इस सोच से सतर्क रहें। उसी स्टाइल सर मैंने इतना इनोवेटिवली इन्हें सजाया हुआ है कि मुझे कुछ क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन मिले। आपने तो मुझे धज्जी उड़ा दी मेरे इंस्पिरेशन की। तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? नहीं, मुझे ऐसे पहले लगा यार ये कुछ कपड़े वपड़े सूखने के लिए डाले। नहीं, मैं छोटी छोटी सी पेंटिंग्स बनाती रहती हूँ, जब बड़े पेंटिंग बनाने का मन नहीं होता तो छोटी छोटी सी पेंटिंग्स बना देती हूँ जिस दिन, क्योंकि वाटर कलर है तो हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो बना के मैं यहाँ टांग देती हूँ।
ओके, तो नुपुर जी कॉफी चीयर्स करते हैं, मैं सबके साथ करता हूँ लगभग, तो आपके साथ भी हाँ। कॉफी चीयर्स करते हैं। Cheers. Cheers. कॉफी है ना आपकी भी? सर पानी है। ठीक है। गुनगुना पानी रखा हुआ था मैंने। तो धोखा दे दिया आपने तो, कॉफी करवा के। हाँ। तो नुपुर जी ये बताइए कि पेंटिंग के अलावा क्या शौक है आपका? कुछ इसके अलावा भी किसी चीज का आपको पैशन है या शौक है बहुत, जो पूरा नहीं हुआ हो या पूरा हो गया हो, दोनों ही? सर मैं खाना बनाने का बहुत शौक था मुझे, बट फिर मुझे पति ऐसा मिल गया उसको और ज्यादा खाना बनाने का शौक था, और उसने मुझे रियलाइज कराया कि मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। तो अब उन्होंने चार्ज ले लिया है खाना बनाने का। तो बढ़िया है बहुत। हाँ। ये इंटरव्यू में अपनी बीवी को नहीं दिखाने वाला। क्योंकि मुझे खाना बनाने के नाम पे सिर्फ मैगी और अंडे बॉईल करने आते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बना सकता। तो मैं तो मतलब अब देख रहे हो, मतलब मैं ऐसी फूल गई हूँ कि नहीं, फिट लग रहे हैं आप। तो मेरे पति के हाथ के खाने का कमाल है, मेरा पति बहुत अच्छा खाना बनाता है। भूल गए इसको बोलते हैं, देखो। तो अभी हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके। उसके आपको आंसर देने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हैम्पर मिलेगा? हाँ जी, हैम्पर मिलेगा? हैम्पर का बजट नहीं है। अच्छा ठीक है। तो अभी हैम्पर का ना हम लोग ऐसे करेंगे कि हैम्पर का बजट नहीं है, बट हम लोग आपसे चार्ज कर लेंगे कुछ इंटरव्यू का ना। उसमें से आपको 1000 रुपए का हैम्पर देंगे। ये सही है। ओके, ठीक है। आपके साथ खेलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड, और ओके। आपको जवाब देना है फटाफट। ओके। हाँ, सेलिब्रिटी क्रश। सेलिब्रिटी क्रश अभिषेक बच्चन। ओके, ये बढ़िया है, मतलब वो भी खुश हो जाएगा। कोई और मिला नहीं होगा ना उसको। ओके, फेवरेट डिश। फेवरेट डिश अब मुश्किल है यार, ये बहुत सारी है मेरी। कोई एक। डेथ बाय चॉकलेट आइसक्रीम। टी और कॉफी। कॉफी। कॉफी विद अमरजीत। कॉफी विद अमरजीत। आपके हिसाब से आर वुमेन मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मैन? नो। नो। ओके, आपका फेवरेट स्लैंग वर्ड? स्लैंग वर्ड? सर शॉर्ट फॉर्म चलेगा? चलेगा। एमसीबीसी सब चलेगा। एमसीबीसी एफसी। आपके हस्बैंड की बनाई हुई कोई आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? राजमा चावल। और सबसे बेकार डिश कौन सी है जो नहीं अच्छी लगती? ये क्या बना दिया? सबसे बेकार डिश दाल। दाल? कौन सी दाल? और मसूर, वो अरहर की दाल बहुत गंदी बनाता है। ओहो, तू दाल दाल में पात पात। क्या है? न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली? दिल्ली। दिल्ली। बेंगलोर और दिल्ली? बैंगलोर। गर्मी में नहीं आना है सर, मतलब दिल्ली थोड़ा सेफ कम है। नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, बेटर है। ऐसा है क्या? केजरीवाल ने बेटर कर दिया है। चलो ठीक है नुपुर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। हमने बहुत सारी बातें की आर्ट के बारे में, कुछ फनी भी,
और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई. थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून अगेन इन दिल्ली. यस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. देखो मेरा टैटू, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी. मेरे टैटू में कलर पैलेट मिला हुआ बना हुआ है, उसमें फॉरएवर लिखा हुआ है. ये मैं दिखाना चाहती थी. चलो, ओके. चलो, थैंक यू, टाटा. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बाय बाय.